हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सब्र, हिकमत और कामयाबी की दास्तान। ये एक अजीम उश्शान कहानी है जो सब्र, इस्तिकामत, हिकमत और अल्लाह के फैसलों पर भरोसे की बेहतरीन मिसाल पेश करती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में बेशुमार आजमाइशें आए, मगर हर मुश्किल के बाद अल्लाह ने इन्हें अजमत और कामयाबी अता फरमाई। इब्तिदाई जिंदगी और भाइयों की साजिश। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आप निहायत हसीन वाव जमील, ज़हीन और सालेह इंसान थे। अल्लाह ने आपको खास निमतों से नवाजा था, जिनमें ख्वाबों की तबीर का इल्म भी शामिल था। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। सूरा यूसुफ 4। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये ख्वाब खास है और अल्लाह ने यूसुफ को बड़ी इज्जत अता करने का फैसला किया है। इन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नसीहत की कि वो ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताएं, क्योंकि वो हसद में मुब्तला हो सकते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे हसद करते थे, क्योंकि उनके वालिद उनसे बेहद मोहब्बत करते थे। आखिरकार भाइयों ने साजिश रचाई कि वो यूसुफ को किसी दूर दराज जगह छोड़ आए ताकि उनके वालिद की मोहब्बत सिर्फ इन्हीं के लिए रह जाए। एक दिन वो सब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर जंगल चले गए और इन्हें एक गहरे कुएं में फेंक दिया। फिर वो अपने वालिद के पास रोते हुए वापस आए और झूठ बोला कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है। लेकिन अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत की। कुछ अरसा बाद एक काफिला वहां से गुजरा और कुएं से पानी निकालने के लिए डोल डाला। जैसे ही डोल ऊपर आया, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी साथ बाहर आ गए। काफिले वालों ने इन्हें गुलाम बनाकर बेचने का फैसला किया और मिस्र ले गए। मिस्र में आजमाइश और कैद। मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र, बादशाह के वजीर, ने खरीद लिया। वो आपकी जहानत और खूबसूरती से मुतासिर हुए और आपको अपने घर में जगह दी। लेकिन वहाँ एक और आजमाइश हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रही थी। अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर फरीफता हो गई और इन्हें गुनाह में मुलव्वस करने की कोशिश की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की पनाह मांगी और फरमाया, ए अल्लाह, मैं कैद को इस काम से बेहतर समझता हूँ जिसकी तरफ ये मुझे बल्ला रही है। सूरा यूसुफ 33। अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचा लिया, मगर अजीज मिस्र की बीवी ने उन पर झूठा इल्जाम लगा दिया। नतीजाता हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया गया। कैद में ख्वाबों की तबीर और रिहाई। कैद के दौरान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कई कैदियों के ख्वाबों की तबीर बयान की और वो सब सच साबित हुए। एक दिन बादशाह ने एक ख्वाब देखा जिसमें 7 मोटी गायें और 7 दबली गायें नजर आईं और 7 सब्ज खोशे और 7 खुश्क खोशे थे। बादशाह ने सबसे इस ख्वाब की तबीर पूछी, मगर कोई ना बता सका। तब बादशाह के दरबारियों में से एक ने याद किया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाबों की बेहतरीन तबीर बताते हैं। बादशाह ने इन्हें बलवाया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की तबीर यूं बयान की, मिस्र में 7 साल तक जरखेज फसलें होंगी, लेकिन इसके बाद 7 साल कहता पड़ेगा और लोग भूख से तंग आ जाएंगे। सूरा यूसुफ 47। ये सुनकर बादशाह हैरान रह गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से आजाद कर दिया। मिस्र का वजीर और भाइयों की वापसी। बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के खजाने का इंचार्ज मुकर्रर कर दिया। अब आप मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर फाइज हो चुके थे। आपने दानिशमंदी से गल्ला जखीरा किया ताकि कहता के सालों में लोगों की मदद हो सके। जब कहता पड़ा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी गल्ला खरीदने के लिए मिस्र आए, मगर वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचान ना सके,
जबकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन्हें फौरन पहचान लिया। आपने इन्हें बगैर बताए खूब इज्जत दी और उनका इम्तिहान लिया। बिलाखिर जब भाइयों को हकीकत मालूम हुई तो वो शर्मिंदा हो गए और माफी मांगने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने निहायत मोहब्बत और शफकत से फरमाया, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें मुआफ करे और वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। सूरा यूसुफ 92। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिस्र बुलाया और जब वो पहुंचे तो वही ख्वाब पूरा हुआ। उनके वालिद, वालिदा और भाई सब उनके सामने झुक गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान, ये मेरे ख्वाब की तबीर है जो मैंने बचपन में देखा था। सूरा यूसुफ 100। सबक और पैगाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी हमें कई अहम इसबाक सिखाती है। सबर सबसे बड़ी ताकत है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बेशुमार आजमाइशें आए, मगर इन्होंने हर हाल में सबर किया और अल्लाह ने इन्हें कामयाब कर दिया। अल्लाह पर भरोसा कभी ज़ाया नहीं होता। अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखें तो मुश्किलात के बाद आसानी ज़रूर आती है। हसद और नफरत का अंजाम बुरा होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हसद किया, मगर आखिर में इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। माफी देना अजमत की निशानी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को मुआफ कर दिया, हालांकि वो उन पर बहुत जुल्म कर चुके थे। ख्वाब भी सच हो सकते हैं। अल्लाह के दिए हुए ख्वाब हमेशा एक खास पैगाम रखते हैं और उनकी तबीर अल्लाह के हुक्म से पूरी होती है। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक अजीम कहानी है जो हर मुसलमान के लिए सबक आमोज है। अल्लाह हमें भी सबर, हिकमत और माफी का जज्बा अता फरमाए। आमीन। हजरत